गुड मॉर्निंग एवरीवन। वन डे वन टीचिंग मेथड में आज जो मेथड मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है डिस्कशन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं विचार विमर्श विधि। इस विधि का मुख्य मुख्य बिंदु ये है कि इसमें टीचर स्टूडेंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछती है, जिसका मतलब ये है कि स्टूडेंट उन आंसर्स में अपनी राय प्रकट कर सकता है। मान लीजिए आज टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और उसमें कहा कि आप यस और नो या ट्रू एंड फॉल्स में आंसर दीजिए, तो बच्चे के पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। जबकि ओपन एंडेड में बच्चे को जो पसंद आता है, जिस तरह का आंसर वो देना चाहता है दे सकता है। ये एक कोलिब्रेटिंग एक्सचेंज ऑफ आइडिया है, क्योंकि एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें एक से ज़्यादा जने वहाँ पर हैं, तो बच्चा अपनी राय दूसरों के सामने प्रकट करने की पूरी आज़ादी इसमें होती है। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें स्टूडेंट की स्पीकिंग, थिंकिंग और लिसनिंग का डेवलपमेंट होता है। ये डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट पूरी तरह से फ्री है अपनी राय को प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट है कि ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर भी बच्चों से क्वेश्चन कर सकती है और स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। ये मोर एक्टिव लर्निंग ऑफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, क्योंकि जो बच्चे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं टॉपिक पे, वो अपना पूरा मैटर तैयार करते हैं और बचे हुए स्टूडेंट्स उन बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ओपन एंडेड होंगे। यहाँ पर टीचर एज ए गाइड होती है। हमारा मेन मोटो क्या है डिस्कशन मेथड का मेन मोटो ये होता है कि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट करना। दूसरा, टॉलरेंस इनकलकेट करना। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि बच्चों में सहन शक्ति को बढ़ाना, कि वो अगर दूसरे की राय से सहमत नहीं है तो भी उसको सुनने की वो आदत डालें। थर्ड वन है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जब हम टीचिंग पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। उसमें सबसे लास्ट लेवल आता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जहाँ बच्चा अपनी राय, अपने जो भी टॉपिक उसे देंगे उसमें अपनी राय के बारे में सोचता है, कुछ अपने पॉइंट्स उसमें जोड़ता है, तो वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। तो हमें बच्चे को उस लेवल तक लेके जाना है। देन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तो है ही। प्रिपरेशन एंड कंडक्शन ऑफ डिस्कशन मेथड। जब डिस्कशन मेथड हम कराते हैं तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है ओरिएंटेशन, फिर है एंगेजमेंट और थर्ड वन है डीफ्रिप। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जब टीचर इसको ऑर्गेनाइज करेगी तो वो उस टॉपिक को बच्चों से डिस्कस कर लेती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और बच्चों को बोला कि आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, पर बच्चे उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो डिस्कस कैसे करेंगे। तो टीचर क्या करती हैं, बच्चों से बात करके एक टॉपिक डिसाइड कर लेती है और उससे उन्हें कुछ टाइम पीरियड दे देती है कि इतनी टाइम पीरियड में वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लें। ठीक है, और फिर ये प्रोसेस पूरा चलता है कि आप राय दे सकते हो, और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जो टॉपिक तैयार करके लाए हैं, तो बचे हुए बच्चे जो होते हैं वो उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं और लास्ट में टीचर उसका डीब्रीफ कर देती है, यानी उस पूरा जो भी विचार विमर्श हुआ है जिस टॉपिक पर, उसका कंक्लूज़न निकाल देती हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम प्लानिंग को कैसे इस गाइडिंग डिस्कशन मेथड का पूरा प्लानिंग कैसे करते हैं कि कोई भी एक टॉपिक डिस्कस कर लिया जाएगा स्टूडेंट से बात करके टीचर द्वारा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए जाएंगे और स्टूडेंट उस टॉपिक के बारे में पूरे डेटा कलेक्ट करेंगे या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में वो उस और टॉपिक को वो दूसरे बच्चों के सामने रखेंगे और टीचर भी वहाँ रहती हैं, तो टीचर भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं या दूसरे बच्चे भी उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। इससे क्या होते हैं, सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जो बच्चे फेवर में होते हैं वो भी अपनी बात रखते हैं और जिनके पास कुछ अलग नज़रिया है उस टॉपिक को देखने का, वो भी अपनी बात रख पाते हैं। और एंड में टीचर क्या करती हैं, इस पूरे विचार विमर्श का कंक्लूज़न निकाल देती हैं। टिप्स इन कंडक्टिंग डिस्कशन। जब हम डिस्कशन करते हैं तो 2 तरह का सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, या तो टीचर बीच में बैठे और बच्चे यू शेप में बैठ जाएं, या फिर एक सर्कल अरेंजमेंट होता है कि सारे बच्चे सर्कल में बैठे हों। टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड कई तरीके के होते हैं। क्लोज ग्रुप, जब कोई और उसमें एंटर नहीं कर सकता। स्मॉल ग्रुप, जब हमारे पास 4 या 5 बच्चों का ग्रुप होता है। या लार्ज ग्रुप, जैसे कि पैनल डिस्कशन है, सिंपोजियम है।
तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक जो भी मेथड है यहाँ पर डिस्कशन मेथड का, उससे वो दूसरा मेथड कैसे अलग है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने टाइप बताया है कि कितने तरह के डिस्कशन मेथड होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। हमारा मेन एडवांटेजेस है बच्चे की लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना, बच्चे में रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करना और उसको डेमोक्रेटिक वे से लर्निंग करवाना। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कई बार क्या होता है कि बच्चे टॉपिक से भटक जाते हैं और कई बार ये होता है कि अगर टीचर बच्चों को सेट नहीं कर पा रही तो क्लास में इनडिसिप्लिन हो जाता है, या हमारे पास ग्रुप बहुत बड़ा है तो उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। तो अब हम फटाफट कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं। पहला एमसीक्यू है, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। इसका पूछा जा रहा है कि कौन सा मेथड है जिसमें लर्नर मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए, डिस्कशन मेथड, क्योंकि बाकी के जो नीचे 3 मेथड दिए गए हैं वो सब प्रोजेक्ट मेथड को छोड़कर ये दोनों इसी का हिस्सा हैं। तो डिस्कशन मेथड मैंने आपको बताया था, हमारा मेन मोटो है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज आर वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के कर्मचारी आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करें, तब वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से चलती है। तो हमारा आंसर होगा बी, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, यानी क्लास का संप्रेक्षण कैसा होना चाहिए। क्लास में संप्रेक्षण हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मोटो है चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। हम स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो उसमें नॉट लिखा हुआ है तो फिर उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि नॉट लिखते ही आपके जो आंसर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है, लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग। क्या लेक्चर मेथड डेवलप करता है रीजनिंग को? लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, ये सही है, नॉलेज डेवलप होती है। लेक्चर मेथड इज़ वन वे प्रोसेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर ही इसमें बोलती है और स्टूडेंट पैसिव होता है, सुनता रहता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट और पैसिव, यस ये बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट पैसिव होते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही नहीं है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू। टीचिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है? जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं या बच्चे को किताब पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। सी है कि हम उन्हें कह रहे हैं कि कुछ अच्छी रेफरेंस बुक खरीद के लाओ, या लास्ट डी है कि हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं और उनका पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं। तो हमारा लास्ट आंसर डी है, वो सही होगा यहाँ पर। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। कौन सा ऐसा मेथड है जिससे स्टूडेंट का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है? तो नो डाउट इसका आंसर सभी बच्चों को आता होगा, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। कौन सा मेथड है जो स्टूडेंट सेंट्रिक भी है और इसमें टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है आपस में, यानी टीचर और स्टूडेंट में संबंध स्थापित होता है? तो सेमिनार नहीं हो सकता, वर्कशॉप हो नहीं सकती, क्योंकि वर्कशॉप कुछ समय के लिए होती है और उसमें सिखाने के लिए सिखाने वाले होते हैं जो किसी चीज़ को बताते हैं। थर्ड वन है लेक्चर। लेक्चर तो बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टीचर बोलती रहती है। तो इसका आंसर हो गया लास्ट वन, ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर दोनों इंटरेक्टिव होते हैं और वो स्टूडेंट सेंटर भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन, यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन क्लास। आप ये चाहते हैं कि आपकी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ टीचिंग वुड यू अडेप्ट। तो आप कौन सा टीचिंग मैथड सेलेक्ट करेंगे? तो नो डाउट मुझे पता है, हर बच्चे को इसका आंसर पता है, अगर उसने ये वीडियो देखा है तो इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन अ ग्रुप डिस्कशन वी शुड बी। अगर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो हमें क्या होना चाहिए? हमें वहाँ पर डोमिनेटिंग होना चाहिए, यानी दूसरे की बात हमें नहीं सुननी है, या हमें सब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसकी हर बात सुननी है, या हमें इग्नोरेंट होना चाहिए कि हम उसकी बात को इग्नोर कर दें, या हमें असर्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ए। ठीक है,
सो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आई होप ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पूरा मैंने विचार विमर्श मेथड जो है, डिस्कशन मेथड आपको क्लियरली समझाया है। सो हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू।